अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेफिनेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, आ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक। 10 ट्रक उसने लिए, 90,000 ईच है, 90,000 का एक ट्रक है। अब जेब में लेके सबसे पहली बात क्या लिखिए, 1 अप्रैल को लिया है, यानी कि हमें अप्रैल से अगले महीने काउंट करने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिसे उसने बेच के पैसे ले लिए। कितने, यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है उसने, ये अमाउंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा साइड कॉर्नर पे गई हुई 54,000 अमाउंट ली, और उसी दिन उसने ट्रक खरीदा 1 लाख रुपीज़ का। अब आपने इसके क्या बनाना है, मेथड बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर अकाउंट कौन सा यूज़ हो रहा है। तो कौन सा अकाउंट यूज़ हो रहा है, ट्रक अकाउंट। तो हम यहाँ पर पहले मेंशन करेंगे होमवर्क के लिए, ताकि हमसे गलती ना हो। ट्रक अकाउंट, TRUC के ट्रक अकाउंट लिख देंगे हम। सेकेंड पॉइंट क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, ईयर्स, कितने ईयर्स है, 2013 से 2000 कहाँ तक है, नज़र आ रहा है आपको, ये 15 तक है। तो 2013 से लेके 2015 तक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये था, उसके बाद हमारा ये देखना होता है कि मेथड कौन सा है। नो वी फाइंड आउट द मेथड। कहाँ मेथड लिखा, राइट ऑफ डेबिशन। राइट ऑफ डेबिशन, द कंपनी राइट ऑफ डेबिशन एज अ ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नाम है, यानी अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ लिख देंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 3 चीज़ें पता चल दी, ट्रक का हो गया हमारा, उसके बाद हमारा 2013 से 2015 तक, और मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो कराए थे उनकी वीडियोस आपने देखनी होंगी। अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़, देन डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़। ये एक हमारा फॉर्मेट होता है डेफिनेशन का। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बोर्ड में आता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 14, डेफिनेशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, कौन से ईयर में हुआ था शुरू, 2013 में, लेकिन हुआ कब शुरू है, 1 अप्रैल। ये नज़र आ रहा है आपको, 1 अप्रैल। यहाँ लिखेंगे हम 1 अप्रैल। अब हमने कब लिया था, ये 1 अप्रैल को लिया था, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 2013 टू कैश। कैश हमारे पास कितना आया था, 10 ट्रक थे, और 1 ट्रक की कीमत कितनी है, 90,000। तो 10 ट्रक है, 1 ट्रक की कीमत 90,000 है। यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 90,000, कितना हो जाएगा, 9 लाख। यहाँ लिख देंगे 9 लाख। यहाँ पर हम 31 दिसंबर क्लोज करेंगे 2013 को। यहाँ आएगा बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन की परसेंटेज कितनी थी, अगर आपको यहाँ के परसेंटेज नज़र आए, ये बार बार ब्लर कर रहा है, ये देखें परसेंटेज कितनी दी है, 20% दी है। तो हम 20% लेंगे इसका, 9 लाख का 20%, 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100। क्या मंथ लेंगे या नहीं लेंगे, मंथ लेंगे। क्यों, उसने परचेज़ कब किया था, अप्रैल। जब कोई चीज़ परचेज़ होगी, क्या होगी, परचेज़, तो नेक्स्ट मंथ, और जब कोई चीज़ सेल होगी तो पिछले महीने। ठीक है, ये रूल है। और जब भी कोई चीज़ सेल होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी निकालना है। अब ये कितने मंथ होंगे, अप्रैल 1 अप्रैल को हुआ है, काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बने। तो 9 ओवर 12, यहाँ लिखेंगे 9 ओवर 12।
आप कैलकुलेटर पे करें 9 लाख, आपने 9 लाख लिख लिया, 9 5 0 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9/12 9/12 आंसर आ रहा होगा 18 समथिंग। क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? 9 लाख। लाइन मैं खुद कर लेता हूँ, ये 9 लाख लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 जी में रखें, डायरेक्ट नहीं करना, 100 के बाद इक्वल टू को लाजमी प्रेस करें, मल्टीप्लाई कितने मंथ हुए थे, 9 महीने, 9 डिवाइड बाय 12 मंथ, 1,35,000 1,35,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसका हम क्या निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। बड़ी रकम जौन सी होती है वो दोनों नीचे आएंगी, 9 लाख है, 9 लाख यहाँ आ जाएगा और 9 लाख ही यहाँ पर आ जाएगा। 9 लाख में से 135,000 माइनस करें, 135,000 माइनस 9 लाख, 3 4 5 क्या आंसर आ रहा है, 765,000 यहाँ आ जाएगा। बैलेंस क्या है हमारे पास, 765,000 ये आपका आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा बैलेंस कैरी डाउन इधर लेके आएंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा, 765,000 765,000 ठीक है। अब यहाँ ईयर कौन सा लिखेंगे, 2014 यहाँ जनवरी और यहाँ 2014 दिसंबर ये में रखें। अगला जो भी वर्क हुआ है वो 2015 में हुआ एक्सीडेंट, 2015 से पहले नहीं हुआ, तो 2014 में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, अमाउंट सेम रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर तो हमने 9 मंथ की अमाउंट ली थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी है, 9 लाख। 9 लाख पे लेंगे हम 20%, यहाँ पर मंथ नहीं लेंगे। देखें जनवरी से शुरू होके दिसंबर में क्लोज हो रहा है, ये अप्रैल से शुरू हुआ था दिसंबर में, इसलिए हमने मंथ काउंट किए हैं। अब हम करेंगे 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपका आ जाएगा 1840 आ गया आपके। देन आपने दोबारा क्या करना है, एक ही काम है, क्या हमने दोनों साइडें क्या करनी है बराबर, 765,000 यहाँ पर और 765,000 यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये इसमें से क्या करेंगे, माइनस करते हैं, 765,000 माइनस 18,000 1840 टाटा 0 यह आ गया 585,000, यहाँ आ जाएगा 585,000। 2014 तक हो गया, 2015 में अब हमने आना है, तो जेब में रखिएगा 2015 में जैसे ही हम आएंगे तो आपके जेब में आना चाहिए 2015 में काफ़ी काम हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट अच्छा बेटा अब हम 2015 पे आ गए हैं, तो सबसे पहली बात 2015 में आके आपने ये देखना है कि 2015 में 1 अक्टूबर को एक ट्रक का क्या हुआ था, एक्सीडेंट। 1 अक्टूबर 2015 को ट्रक का हुआ था एक्सीडेंट, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया था हमारा एक ट्रक, और उस दिन उसने परचेज़ किया था एक न्यू ट्रक 1 लाख का। यहाँ लिखेंगे आप पहले बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पर आके बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, ये अमाउंट आ जाएगी ये वाली 585,000। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, आपके पास पैसे कितने आए हैं, 1 लाख रुपीज़, यहाँ आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड ट्रक, कौन सा, ओल्ड ट्रक कितने थे, 10, एक का क्या हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, उसके बदले पैसे हमें मिले हैं कितने,
54,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़रा मिटा हुआ थोड़ा। तो यहाँ पर ही आप लिखेंगे कैश में आपके पास कैश कितना आया, टू कैश 54,000 यहाँ लिख दिया आपने। बाय ओल्ड ट्रक आप अपने लेने हैं, ओल्ड ट्रक कितने हमारे पास 9 ट्रक है, तो पहले 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रक कितने का था 90,000 का, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 90,000 से, 9 पहले 10 ट्रक थे ना इसलिए 10 से किया था, अब 9 हो गया ना, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 से, आ जाएगा 81 टेट्रा 0, इसका लेंगे हम 20%, सिर्फ 20% लेंगे हम इसका, मंथ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय, ओहो गलत हो गया, 881 टेट्रा 0 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, यहाँ आ जाएगा 162,000, यहाँ आ जाएगा 162,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यू ट्रक आया हमारे पास, न्यू ट्रक 1 लाख का है, 1 लाख लिखेंगे, उस पर करेंगे 20%, और कितने मंथ का है, अक्टूबर में लिया हमने, कब लिया है, अक्टूबर में। ये ट्रक कब खरीदा है, जनवरी नहीं आएगा, अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर को लिया है ना उसने, तो 1 अक्टूबर को 1 लाख पे अक्टूबर काउंट करें, अगले महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12, 3 और 12 निकाले थे ना यहाँ पर 1 लाख। इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा फिर समझ आएगी। 3 4 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 5,000 यहाँ आ जाएगा 5,000। उसके बाद एक ट्रक जो आपका एक्सीडेंट हो गया उसका भी करना है ना हमने, तो उसकी जगह नहीं मेरे पास बच रही, वरना नीचे करना था, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ फॉर्मेट बना के। ये डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर रुपीज़, और यहाँ भी रुपीज़ का कॉलम बना था, मैंने रुपीज़ का कॉलम ही नहीं बनाया, यहाँ आएगा रुपीज़ का कॉलम। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने लेना है एक्सीडेंट ट्रक, यहाँ लिख देना है एक्सीडेंट ट्रक। लिखने के बाद एक ट्रक की कीमत कितनी थी 90,000, 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100। अब कब सेल एक्सीडेंट हुआ था उसका, अक्टूबर में। अब जब सेल हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसके हम पिछले महीने गिनेंगे, अक्टूबर से पिछले महीने गिने, जनवरी से लेकर सितंबर तक 9/12, 9 और 12 आ जाएगा। मैंने कहा था चीज़ खरीदो तो अगले महीने अगर चीज़ को सेल करो तो एक्सीडेंट हो जाए तो पिछले महीने काउंट करें कि कितने महीने में इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करें 90,000 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 9 और 12, 9 डिवाइड बाय 12, 135,000, 135,000, 135,000। यह आ गया। क्या निकालना है, बैलेंस। अब निकालें बैलेंस। बैलेंस निकालने से पहले एक और चीज़ भूल गए, जब भी किसी से एक्सीडेंट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी पोर्ट आउट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आउट करना है, सबसे पहले आपने करना है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी एक ट्रक की 90,000, लेस करेंगे 2013 की डेप्रिसिएशन। 2013 में पता है आपको 10 ट्रक की थी, तो वही लेंगे हम, लेकिन 9 लाख की जगह 90,000 लिखेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 और 12, यहाँ जो आएगा लिख देंगे। फिर लेस 2014, फिर वहाँ पर 9 लाख थी, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे 90,000 ही, क्योंकि 90,000 का एक्सीडेंट हुआ है। 90,000 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100। देखें इधर 20 और 12, 20 और 100 9 और 12 है, इसलिए यहाँ पर 20 और 100 9 और 12 है। यहाँ 20 और 100 था, सिर्फ 20 और 100 कर दिया। तीसरा 2015 में अभी हमने ये निकाला है, इसी को आपने कर देना है 90,000
मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9/12, तो 9/12 ये और ये तो सेम हो गए, यानी यहाँ भी आ जाएगा 135,000, यहाँ भी आ जाएगा 135,000। अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 18,000 18,000। ध्यान में रखिए सब चीज़ें लेस हो रही हैं। देन लेस करना है हमने सेल कॉस्ट। सेल कितनी थी? 54,000। कितनी थी? 54,000। 54,000 भी हमने लेस करना है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपने सीक्वेंस वाइज 90,000 ये देखें 90,000 माइनस 135,000, सब चीज़ें माइनस करनी है। माइनस 135,000 135,000 इक्वल टू दबाना है लाजमी ताकि साइन गलत ना। देखें 45,000 आ गया, यहाँ लिख देना है 45,000, ये देखें लिख दिया। देन आपने फिर इक्वल टू प्रेस करना, क्योंकि अगर हम माइनस हाथ लेके चलेंगे तो आगे प्लस हो जाएगा। 45,000 माइनस 18,000 18,000 फिर इक्वल टू प्रेस करना है 27,000। अब माइनस नहीं आया, 25,000 माइनस 135,000 माइनस 135,000 ये आ गया। अब ये माइनस में आ रहा है 108,000, तो माइनस का साइन नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे दोबारा इसे लिखेंगे 108,000 माइनस कितनी अमाउंट थी? 54,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर हमारा गलत आ रहा है। ट्रक हमारा आना चाहिए 9,000, यानी हमने कोई मिस्टेक की है। हम दोबारा चेक करते हैं, यहीं से हमारी यहाँ मिस्टेक हुई है। 9,000 आंसर आना चाहिए, तो कहीं मिस्टेक हुई है, इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात 90,000 पूरा सही था। 90,000 में से हमने 135,000 नहीं आना था, क्योंकि हमने 90,000 का किया था, तो 135,000 आना था यहाँ पर। ये पहली गलती हमारी फाइंड आउट हुई है। ये देखें, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12। 135,000 था, मैंने 135,000 लिख दिया, यहाँ से मिस्टेक हुई। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं। 90,000 माइनस 135,000 होगा, यह आ गया। फिर माइनस 18,000 होगा, कर दिया। माइनस 135,000 होगा, 30 नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस 54,000 सेल अमाउंट 9,000 आ गया। मुबारक हो, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये देखें 9,000 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ भी 9,000 आया, लेकिन आया माइनस के साथ। तो माइनस 9,000 जब होगा, अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वो हमारा लॉस होगा। अगर प्लस माइनस में आएगा तो हम डेबिट वाली साइड लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट कितना 9,000 आएगा। अब आगे आप खुद ही कर लेंगे। आगे इन सब को 1 2 ये तीनों को प्लस करके नीचे लिखेंगे, इन सब को प्लस करके नीचे लिखेंगे। बड़ी अमाउंट इधर ही रहेगी, बड़ी में से ये माइनस होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ इस तरफ क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन। इस तरफ आएगा बैलेंस कैरी डाउन। फिर बैलेंस कैरी डाउन को हम नेक्स्ट पे ले जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगर 2016 का बनाना है तो, लेकिन उसने 2016 का बनाने का नहीं कहा, बस इसका बैलेंस आपने निकाल लेना है खुद, और आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर वो 2016 का बनाने का कहे तो फिर आपके पास 2 डेफिनेशन आपको लेनी पड़ेंगी। एक न्यू ट्रक 1 लाख, इस पर सिर्फ 20% लेंगे, मंथली लेंगे, और दूसरा नो ट्रक जो है उसकी अमाउंट लेंगे, इस पर भी 20% लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। अल्लाह हाफिज़।